वेलकम बैक स्टूडेंट्स। HTML और वेबसाइट डिजाइनिंग की ये सीरीज के 4 और 5th वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सीरीज चल रही है, अभी तो हम फॉर्म सेशन में चल रहे हैं कि फॉर्म कैसे डिजाइन करना है, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बट बीच में एक ये वीडियोस में लेकर के इसीलिए आया हूँ कि बिकॉज ऑफ फॉर्म डिजाइनिंग के अंदर हमें ये वाला प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वेब पेज में, वेबसाइट में हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं और इमेज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, इमेज को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं वेब पेज में इमेज कैसे ऐड किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। और इमेज से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वेब पेज में, वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ें आज की ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे आपको पता है कि प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियोस बना करके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। सारे वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये वीडियोस पे आओ। बिकॉज ऑफ मेरे सारे प्रैक्टिकल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और सीरीज में चलते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप लिंक में चल रहे हैं। जहाँ से हमने लास्ट प्रैक्टिकल को छोड़ा था, आज वहीं से हम कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको पता है डेस्कटॉप पर मेरा HTML का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे सारे डेटाज हैं वेब पेज से रिलेटेड। सबसे पहले हमें इमेज, वेबसाइट में, वेब पेज में इमेज ऐड करने के लिए क्या करना है, हमारे पास एक तो इमेज होना चाहिए, एक फोटोज होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि फोटोज आपका सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। सेम डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है कि जहां पर आपका वेब पेज है वहां पर ही आपका फोटोज होना चाहिए, तभी आपके वेब पेज के अंदर आपका फोटोज रन होगा। दूसरा एक सेटिंग्स ये भी है कि आपका फोटो कहीं पर भी हो आप वेब पेज में रन करा सकते हो, बट वो थोड़ा एडवांस है, उसको हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए बेसिक में आपको सेम डायरेक्टरी, सेम फोल्डर में फोटोज रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोटोज कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। पिक्चर्स, सैम्पल पिक्चर्स में से मैं ये वाला फोटोज पिक कर लेता हूँ, ये वाला कॉपी करके उसको मैं वही फोल्डर जहाँ पर मेरा वेब पेज है, मेरे वेब पेज के सारे डेटाज है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। तो मेरा फोटो सेम जगह पर है जहाँ पर मेरा वेब पेज है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेब पेज का कोडिंग ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, मैक्सिमाइज करके उसको मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद फिर से इसको ओपन विथ करके गूगल क्रोम में इसका कोडिंग भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हमने लास्ट टाइम सीखा था। क्लियर। बट अब हमें क्या करना है, एक वेब पेज ऐड करना है, अरे इमेज ऐड करना है, फोटोज ऐड करना है। तो फोटोज ऐड करने के लिए हम पहले कोडिंग में जाएंगे। कोडिंग में जाने से पहले आपको फोटो को एनालिसिस करना है, फोटो को आपको चेक करना है कि मेरी फोटोज की प्रॉपर्टीज क्या है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोटो पर जाओ, राइट क्लिक करो और लास्ट में प्रॉपर्टी के ऑप्शन में आपको जाना है। प्रॉपर्टी में ऑप्शन में जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे फोटोज का नेम दिया है, ये फोटोज के नेम को क्या करो, कॉपी कर लो, पहली चीज। सेकंड नंबर पर आपको फोटो की टाइप, मतलब कौन सा फोटो है, जेपीजी है, पीएनजी है, जीआईएफ है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ये आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक्सटेंशन दिखेगा .jpg। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका नेम, जिसको मैं पहले ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा यहाँ पर उसका एक्सटेंशन जो ब्रैकेट में दिया है .jpg। दो चीज़ें चेक करने के बाद में उसको ओके कर दो। क्लियर। आपको दो चीज़ें पता है कि आपने नेम कॉपी करके रखा है और उसका एक्सटेंशन जो है वो है आपका .jpg। क्लियर। अब हम जाएंगे यहाँ पर, मुझे फोटो ऐड करना है, मुझे फॉर्म के बिगिनिंग में पहले ही मैं फोटो ऐड कर देता हूँ ऊपर ही। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, थोड़ा स्पेस बना के एक कोड टाइप करूँगा, IMG मतलब इमेज SRC मतलब सोर्स, इक्वल टू डबल कोटेशन। SRC के अंदर डबल कोटेशन में आपको जो इमेज का नेम कॉपी किया है वो पेस्ट करना है, या फिर आप टाइप करो। आपने इमेज का नेम याद कर लिया है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, मैंने कॉपी कर लिया। डॉट आपका जो इमेज का जो एक्सटेंशन है, जो आपने यहाँ पर चेक किया है प्रॉपर्टी में, ये वाला एक्सटेंशन .jpg आपको टाइप करना है, इमेज का नेम .jpg। क्लियर। इतनी चीज़ें करने के बाद में आप इसको क्लोज कर दो। तो ये आपका इमेज एक इंसर्ट हो गया। IMG, उसके बाद SRC मतलब सोर्स, आपका कौन सा इमेज है, इमेज आपने कहाँ पे रखा है, सोर्स। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, Ctrl+S करो और एक बार पेज को रिफ्रेश करो। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करोगे, इमेज जो है मेरा पूरे पेज के ऊपर आ रहा है। आप देख सकते हो कि मेरा इमेज इंसर्ट हो गया, बट इमेज बहुत बड़ा, लार्ज साइज में पूरे मेरे वेब पेज को कवर कर रहा है। तो अब ये वेब पेज को जो कवर कर रहा है, मुझे उसको थोड़ा छोटा करना है। उसको कैसे छोटा करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इमेज में दो और एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। एक हम ऐड करेंगे हाइट, HEIGHT हाइट,
इक्वल टू डबल कोटेशन में हम यहाँ पे करेंगे 50 पिक्सल px 50 px, मतलब हमारी इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी 50 px। कंट्रोल एस करेंगे, एक बार इसको हम चेक करेंगे। चेक किया, हमारा इमेज बहुत ही छोटा हो गया, थोड़ा उसको और बड़ा करना है। यहाँ पे 50 की जगह पे हम कर देते हैं 200, मतलब हमारी इमेज की हाइट 200। अभी और भी इसको रिफ्रेश किया, मीडियम साइज में गए। ठीक है, हमें उसको पूरा सेंटर में लेना है, तो हम इमेज के बाद एक BR लगा देंगे, तो ये वाला फुल नेम वाला जो ऑप्शन है वो नीचे चला जाएगा। हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर इमेज के बाद एक BR टाइप कर देते हैं, BR, कंट्रोल एस। ये हमारा इमेज बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर आपको इमेज की विड्थ भी, मतलब उसकी लेंथ भी सेट करनी है, तो यहाँ पे आप एक और चीज़ लगा सकते हो, विड्थ करके इक्वल टू डबल कोटेशन में मैंने यहाँ पे कर दिया 100 पिक्सल। कंट्रोल एस, जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, तो आप उसकी हाइट विड्थ दोनों कंट्रोल कर सकते हो ये 2 टैग से, हाइट और विड्थ। पहला आपका हो गया इमेज, उसके बाद SRC करके आपको उसका नेम, उसका एक्सटेंशन, हाइट विड्थ, और लास्ट में उसको क्लोज करना। मैंने यहाँ पे BR लगा दिया, तो ये सेकंड लाइन में चलेगा। हम उसको बिल्कुल, हमारा जो इमेज है उसको बिल्कुल स्क्वायर करना है, हम दोनों की साइज इक्वल करके 200 कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश, तो देख सकते हैं आपका इमेज परफेक्टली स्क्वायर शेप में है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और बहुत सारे ऐसे इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी लर्न करेंगे। अभी तक आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ होती है ALT करके, ऑल्टर करके एक और टैग होता है ऑल्टर में, आपको वो भी दिखा दूं, ALT ऑल्टरनेट इक्वल टू डबल कोट। अब ये टैग का यूज़ क्या होता है ऑल्टरनेट टैग का? ऑल्टरनेट टैग क्या करता है, अगर आपका इमेज अवेलेबल नहीं है, आपने ये जो इमेज तो लगाया, आपकी डायरेक्टरी में इमेज नहीं, या इमेज डिलीट हो गया, या इमेज में कुछ भी एरर है, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा। आप जो भी मैसेज यहाँ पे टाइप करोगे वो आपको रिफ्लेक्ट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज नॉट अवेलेबल। मैंने यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर दिया, इमेज नॉट अवेलेबल ऑल्टर में। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अभी तो इमेज अवेलेबल है, तो इमेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इमेज को डिलीट कर देता हूँ। इमेज को मैंने डिलीट कर दिया, मतलब मेरा इमेज अवेलेबल नहीं है। अब हम जाएंगे यहाँ पर और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज की जगह पर एक एरर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इमेज नॉट अवेलेबल। अगर आपका इमेज अवेलेबल नहीं होगा, या फिर अगर मेरा इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, इमेज तो है लेकिन मैंने कोडिंग में यहाँ पे कुछ और नाम टाइप कर दिया है, यहाँ पे होना चाहिए पैगविन, मैंने यहाँ पे कुछ और नाम टाइप कर दिया है, कुछ भी और टाइप किया है, दैट मीन्स ये नाम का इमेज भी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास जो इमेज है वो पैगविन का है, यहाँ पे कुछ और टाइप किया है, तो भी सेम एरर रिफ्लेक्ट करेगा, इमेज नॉट अवेलेबल। इमेज अवेलेबल होगा, आपका इमेज यहाँ पे कोडिंग में आप चेक करोगे, इमेज अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको इमेज ही रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, ये जो ऑल्टर में आपने जो मैसेज दिया है वो मैसेज वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि इमेज। आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हो, कुछ भी मैसेज आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ये था इमेज से रिलेटेड बेसिक सेटिंग्स। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम फिर से फॉर्म की सीरीज कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम इमेज की सारी प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे। हर एक चीज़ एक एक करके बारीकी से हम लर्न करेंगे पूरे सीरीज के अंदर, और सीरीज के एंड तक में आई कमिट यू कि आप डेफिनेटली एक एक्सपर्ट वेबसाइट डिजाइनर बन जाए। उसके बाद वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ रही है, वो सारी चीज़ें हम सीरीज के एंड तक में हम ऐड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।